नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस जीएस सिलेबस की कड़ी में ये हमारी हिस्ट्री की चौथी वीडियो है। आप लोगों की एक सलाह थी कि सर हिस्ट्री के साथ साथ जीएस का एक अन्य सब्जेक्ट भी कराया जाए। ठीक है, देखो मेरी ड्यूटी लगी है वर्तमान में बागेश्वर धाम की जो कथा चल रही है बुराड़ी में, उसमें ड्यूटी लगी है। तो सुबह जल्दी जाना पड़ता है और शाम को लेट आना पड़ता है। तो मैं रात में 11 बजे लगभग ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ज्योग्राफी को साथ साथ लेके चला जाए। ठीक है, कि ज्योग्राफी को साथ साथ पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन डेली की नहीं सकता मैं। ठीक है, हिस्ट्री हम डेली पढ़ रहे हैं, एक वीडियो डेली। ठीक है, ज्योग्राफी की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। ऐसा ही करेंगे जीएस का एक साथ, जो जीएस के एक साथ दो सब्जेक्ट लेकर चलेंगे हम। ठीक है भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो ये मगध साम्राज्य है। इससे कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य में तीन वंश हुए। कितने वंश हुए भाई? मगध साम्राज्य में हुए थे तीन वंश। एक हुआ था हर्यक वंश, एक हुआ था शिशुनाग वंश और एक हुआ था नंद वंश। ठीक है, नंद वंश जो है वो अंतिम जो वंश था मगध साम्राज्य का। ठीक है, देखेंगे बारी बारी से तीनों को देखेंगे। सबसे पहले था हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश था। देखो सबसे पहले देखो क्या था, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 जनपदों में आपस में संघर्ष के बाद 4 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें से जो मगध था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था भाई। ठीक है, अच्छा जी, मगध में स्वतंत्र सत्ता जो है ने स्थापित की, लेकिन वृहदत्त का पुत्र था जरासंध। जरासंध ने जो वृहदत्त की हत्या कर दी, और जरासंध था उसका पुत्र पुलिक। ठीक है, ठीक है, और पुलिक का ही पुत्र कौन था? बिंबिसार था। यहां तक ये ऐसे ही अस्त व्यस्त चलते हैं। वृहदत्त की हत्या कर देता जरासंध, और जरासंध की हत्या कर देता उसका पुत्र पुलिक, और पुलिक का पुत्र कौन था? बिंबिसार था। कौन था भाई? बिंबिसार था। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब देखते हैं क्या हर्यक वंश। जो बिंबिसार था, बिंबिसार जो है हर्यक वंश की स्थापना करता है। बिंबिसार ही क्या करता है? हर्यक वंश की स्थापना करता है। हमने इसकी पीछे की कहानी देख ली है। ठीक है, वृहदत्त की हत्या कर दी उसके पुत्र जरासंध ने, और जरासंध की हत्या किसने कर दी? पुलिक ने कर दी। और पुलिक का पुत्र कौन था? ये बिंबिसार था, हर्यक वंश का संस्थापक था ये। ठीक है, बिंबिसार ने स्थापना की हर्यक वंश की कब? 544 बीसी। बीसी का मतलब मैं बता चुका हूं, ईसा पूर्व। क्या है मेरे भाई? ईसा पूर्व है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो बिंबिसार का एक अन्य नाम है जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। इसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था भाई? बौद्ध धर्म का यह अनुयायी था। इसकी 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी इसकी? 3 पत्नियां थी। एक का नाम था महाकौशला, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, इसने क्या है, अपनी जो सत्ता को वैवाहिक संबंधों और अपनी मतलब रिश्तेदारी बढ़ाकर उन्हें जो बैलेंस करने की कोशिश की। ठीक है, जो इसके दुश्मन राज्य से उनसे इसने रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश की बिंबिसार ने। इसने पहले ही शादी की महाकौशला के साथ में, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और उनसे क्या है, काशी को दहेज में लिया। काशी को दहेज में लिया। इनकी दूसरी पत्नी थी इनकी चेलना। क्या नाम था? चेलना, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। तीसरी पत्नी थी इनकी क्षेमा, जो कि मद्र नरेश की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, इसने अपने जो दुश्मन राज्य हैं उनसे क्या है, संबंध स्थापित करके जो समस्या को हल करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसकी राजधानी से संबंधित। इसकी जो राजधानी थी वो थी ग्रीवरज। क्या थी? ग्रीवरज। लेकिन इसने परिवर्तित करके उसे क्या बना दिया? राजगृह बना दिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। देखो इसने आगे क्या किया, अन्य जो रिश्तेदारी के अलावा जो भी राज्य बचे उसमें इसने क्या किया? दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसने क्या किया? दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जैसे अवंती के शासक थे चंद्र प्रभुत्व, उन्होंने इनके क्या था, इनके पोलियो का रोग था। इन्होंने क्या किया? दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए इनके इलाज हेतु अपने जो राजवैद्य था जीवक वो भेजा।
क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राजवैद्य जीवक किसके दरबार में था? किसके में था? बिंबिसार के में, हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, मैंने क्या बताया था, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इन्होंने क्या काम किया, वेणुवन विहार, वेणुवन विहार जो है ये उद्यान है, ये बौद्धों को सौंप दिया इन्होंने। ठीक है, अच्छा, इनकी जो हत्या है भाई, पहले से क्या चलता आ रहा है, एक दूसरे की हत्या करते आ रहे हैं बाप बेटे। ठीक है, लेकिन इनकी हत्या कर देता है इन्हीं का पुत्र, क्या है, जिसका नाम था अजातशत्रु, जिसे कुणिक भी कहा जाता है, जिसे कुणिक भी कहा जाता है। अब अजातशत्रु के बारे में हम पढ़ेंगे। वृहदत्त की हत्या कर दी जरासंध ने, और जरासंध की हत्या कर दी उसके पुत्र पुलिक ने, और इसका पुत्र था बिंबिसार। अब बिंबिसार की हत्या कर देता है कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है। ये भाई राजपाट, ये कुर्सी होता ही ऐसा है। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, अजातशत्रु शासन बनता है, ये 492 से 460 बीसी के बीच में शासक रहा। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है पितृहंता, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। और दूसरा इसका नाम है कुणिक, दूसरा इसका क्या नाम है, कुणिक नाम है। ठीक है, इसकी पत्नी थी वजीरा। इसने क्या है, जब ये बिंबिसार की हत्या कर देता है तो क्या होता है, ये प्रसेनजीत जो है, क्या है, यहां पर हमने नीचे पढ़ा था, जो प्रसेनजीत है, जो महाकौशला का भाई था प्रसेनजीत, ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत है, वो क्या है, काशी को वापस ले लेता है, जब ये क्या है, काशी पर अधिकार कर लेता है, जब अजातशत्रु बिंबिसार को मार देता है। अब अजातशत्रु ने क्या काम किया, वैसे तो ये जीत नहीं सका, इसने कई लड़ाई लड़ी प्रसेनजीत के साथ में। इसने क्या किया, इसने भी अपने पिता की जो नीति अपनाई, इसने जो प्रसेनजीत की पुत्री थी जिसका नाम था वजीरा, यानी इसकी मामा की लड़की हुई, इसने क्या किया, वजीरा से शादी कर ली। ठीक है, इसके दरबार में एक मंत्री था जो कि बहुत ही ज्यादा विद्वान था, जिसका क्या नाम था, वस्कार, वस्कार नाम का मंत्री था इसके दरबार में। ठीक है, इसने दो नए हथियारों का जो लोकार्पण किया या फिर आविष्कार किया, जिसका नाम था, एक रथमूसल था और एक था महाशिला कंटक। देखो रथमूसल कैसा था, रथ पर आपने बाहुबली मूवी देखी ना, उसमें जाता है रथ के साइड में इस प्रकार से कोई चीज है, यहां पर मान चलो ये रथ पर जो खड़ा हुआ एक पोल है, इस पर इस प्रकार से एक बांध दिया जाता था मूसल टाइप का, ठीक है, गदा टाइप का। वो जब चलता था तो वो ऐसे घूमता था और वो सैनिकों को मारता चलता था। एक था महाशिला कंटक, महाशिला कंटक था, जैसे आपने देखा होगा गिलोल, गांव में तो गिलोल बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते होंगे, उसमें एक बड़ा रूप था, उसमें कंकड़ों को लेके पीछे की तरफ खींचते थे और उसे एक साथ छोड़ देते, उसे कहा गया महाशिला कंटक। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकता था। ठीक है, इसने क्या काम किया, इसने लिच्छवी गणराज्य पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिच्छवी गणराज्य पर अधिकार कर लिया। इसने निर्माण कराया था एक विशाल स्तूप का, कहां पर, राजगृह में, राजगृह में इसने अजातशत्रु ने एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, देखो अजातशत्रु के धर्म के बारे में पूछ लिया जाता है। देखो प्रारंभ में जो है अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में क्या है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब ये प्रसेनजीत को हरा नहीं पा रहा था तो महात्मा बुद्ध के पास गया, उन्होंने ही ये रणनीति बताई थी कि आप भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा स्थापित करके उसे जीतने की कोशिश करें, काशी को। ठीक है भाई, इनकी भी हत्या भाई इनका पुत्र करेगा, जब इन्होंने अपने पिता की हत्या की है। ठीक है, बोला जाता है कि जैसा आप कर्म करोगे ऐसा ही फल पाओगे, तो इनकी भी हत्या इनका पुत्र उदयन कर देता है। ठीक है, उदयन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो उदयन के बारे में देखेंगे। उदयन भाई देखो 460 444 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक पद की गद्दी पर रहा। देखो इसका एक अन्य नाम था जिसका नाम था उदयभद्र, इसका अन्य नाम क्या था उदयन का, उदयभद्र। ठीक है, ये किसका अनुयायी था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये क्वेश्चन बार बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इसे पितृहंता कहा गया है बौद्ध धर्म में उदयन को पितृहंता कहा गया है। ठीक है, और वहां पर किसे कहा गया था, वो किसे कहा गया था, अजातशत्रु को कहा गया था। इसने स्थापना किसकी, पाटलिपुत्र की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। किसके संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, कौन था, नागदशक था भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे है हमारे शिशुनाग वंश, आगे है क्या है, शिशुनाग। तो इसकी स्थापना करते हैं शिशुनाग करते हैं। ठीक है भाई,
इन्होंने क्या है, अपनी राजधानी कहां बनाई, वैशाली बनाई। कहां बनाई भाई, वैशाली बनाई। राजधानी को वैशाली स्थापित किया। और अवंती को क्या किया इन्होंने, मगध में मिला लिया। किसने, शिशुनाग ने। भाई इसकी स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने। राजधानी वैशाली लेके गए, अवंती को मगध में मिला लिया मेरे भाई, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी थे कालाशोक, जिन्हें काकवंडी भी कहा गया है। काकवंड के समय में ही जो सेकंड बौद्ध संगति थी उसका आयोजन किया गया था। कहां पर, पाटलिपुत्र में, 383 बीसी में। 383 बीसी में पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ठीक है भाई। उसके बाद जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे, कौन थे, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक सिद्ध होते हैं। और उसके बाद स्थापना हो जाती है, स्थापित हो जाता है नंद वंश। नंद वंश स्थापित हो जाता है, जो कि आपने अगर चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा, एक नाटक करके आता था पहले टीवी पर, ठीक है। तो उसी का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक बना था, ठीक है, नंद वंश। नंद वंश देखो 344 से लेकर 323 बीसी तक जो गद्दी पर रहा, और सबसे कम समय तक मगध पर इसने शासन किया। किसने, नंद वंश ने। नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद। महापद्मनंद या महापद्मानंद, ये क्या था, पहला गैर क्षत्रिय राजा था। इसे नाई कहा जाता है। ये बताते हैं कि जो महापद्मनंद था ये नाई था, ठीक है। इसे इसने उपाधि धारण की थी एकराट सर्व छत्रांगत अनुलंथित शासक द्वितीय परशुराम। द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम क्यों कहते हैं ऐसे, ये क्षत्रियों से ये 36 का आंकड़ा रखता था। जिस प्रकार बताते हैं कि भगवान परशुराम ने पृथ्वी को शायद 21 बार बताते हैं, जैसा कि मुझे याद है, इतना बड़ा तो विद्वान नहीं हूं मैं, जो क्षत्रिय विहीन किया था। इसी प्रकार ये भी क्षत्रियों से ऐसे ही 36 का आंकड़ा ही रखता था, ठीक है भाई। इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था कौन, धनानंद। धनानंद था, जो कि सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। जिसका विनाश जो है वो चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त और उनके जो शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ग्रीक भाषा में इसे अग्रमीज कहा गया है, अग्रमीज। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना की भाई, ठीक है भाई। ये हमारा मगध साम्राज्य था। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है भाई। 3 वंश थे, तीनों वंशों के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है भाई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल है एमिद99, उस पर मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। देखो चेहरे के साथ में पढ़ाने का दूसरा कारण है, क्योंकि चेहरे के साथ जो वीडियो की जो ड्यूरेशन है ना, वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है भाई। इसी वीडियो से आप अंदाजा लगा रहे होगे, ठीक है। लगभग 1.5 गुना समय बढ़ जाता है। और आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर चेहरे के साथ पढ़ाइए, ठीक है भाई। मैं चेहरे के साथ ये वीडियो लेकर आया हूं। अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें बराबर, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।